क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। बस एक बार बोल देना। तू ना एकदम बच्चों जैसे करने लगता है। क्या सुनना चाहता है बोल। बस वही, आई लव यू। ए, दिमाग खराब मत कर। ये लव यू शब्द का काम हम नहीं करते, हम उसके बाद वाला काम करते हैं। वो करना तो बात कर, वरना फोन रख। अरे फोन मत रख यार, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। बस कभी कभी ना तेरे मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू, आई लव यू। एक मिनट होल्ड करा। हाँ क्या है? अरे ये बहू कहाँ रह गई? इतनी रात हो गई है, घर का पूरा काम पड़ा है। रात को खाना भी हमें मिलेगा कि नहीं? अरे माँ, मैंने उसको फोन किया था, आ रही है वो ऑफिस से। मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो मेरे को। हाँ ठीक है, फोन करना उसे। ए रंबा, बोलना कभी मिल रही है? कब मिलना है वो तो तुझ पर है। जब तू जेब ढीली करेगा तब मैं आ जाऊंगी जेब काटने। अरे सुन ना, लगता है मेरी वाइफ आ गई है। अरे माँ दरवाजा खोल, लगता है लता आ गई है। जल्दी मिलता हूँ तुझसे। हाँ और हाँ, इस बार आना ना तो कोई गिफ्ट लेके आना। हाँ हाँ, जब भी मिलूंगा ना गिफ्ट लाऊंगा, महंगा वाला। चल बाय, लव यू। आ गए घर की याद। अब काम खत्म हुआ। अब क्या काम खत्म होने के बाद आवारागर्दी करने निकल गई थी? ये क्या आज कौन सा नाटक हो गया? कहाँ चल दी महारानी? ए, तुम्हें कह रही हूं। क्या हुआ लता? क्या हुआ लता? तुम रो क्यों रही हो? रमन, ये सब अब मुझसे और नहीं होगा। ये घर घर जाके इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, नए नए क्लाइंट से मिलना, अब मुझसे नहीं होगा। ये सब नहीं होगा। क्या हुआ लता? खड़ी क्यों? बैठ जा। नहीं, मैं ठीक हूँ। जी तो कर रहा है अगर उस आदमी की मैं जान ले लूं, लेकिन क्या करूं मैं मजबूर हूं अपनी इस बीमारी की वजह से। सच लता, अगर मुझे ये बीमारी नहीं होती ना तो तुम्हें इस तरह घर घर जाकर ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचनी पड़ती। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं नहीं रमन, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये सच है लता। नहीं रमन, आप इन सबके जिम्मेदार नहीं है। मैं हूँ जिम्मेदार। अरे तुम्हारा पति हूँ मैं। मुझे तुम्हें संभालना चाहिए, तुम्हें एक सुरक्षित माहौल देना चाहिए, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा ना। सच तो ये है कि अगर मैं मर जाऊं ना तो अच्छा होगा। हाँ, नहीं रमन, मुझे मर जाना चाहिए। हे भगवान, ये बीमारी क्या दे दी मुझे? आज मैं मर के रहूंगा। आज मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये किचन में हुआ था ना। भगवान मैं क्या करूं? रमन, क्या मेरे चीथड़े उड़ जाएंगे? आज मैं मर जाऊंगा। कोई हक नहीं है मुझे जीने का, कोई हक। मैं मर जाऊंगा। रमन ये क्या कर रहे हो? क्या मत करो।
तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा ये तो सोचो। मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता, तुम इतना करती हो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता। रमन क्या? रमन तुम ठीक हो? कॉल उठा लो ना, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। नहीं, वो ऑफिस से कॉल है। मैं अभी ये जॉब नहीं करना चाहती। अच्छा, काम नहीं करना चाहती है तो क्या मेरे बेटे की छाती पर बैठकर मूंग डालना चाहती है? हाँ? अरे इसकी हालत देख, ऐसी हालत में भी वो नौकरी कर रहा है कि तू काम छोड़ देगी तो इतना सारा बोझ अकेला मेरा बेटा कैसे संभालेगा? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुझे ब्याह कर लाए थे। शादी के 6 महीने के बाद ही मेरे बेटे को ये खतरनाक बीमारी ने पकड़ लिया। कि क्या चाहती क्या है? इसको मारने के बाद ही मिलेगी तसल्ली तुझे? माँ बीच में मत पड़ो ना, लता जो कुछ भी करेगी सोच समझ के ही करेगी। रमन, मैंने सोच लिया है कि मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी, लेकिन ये जॉब नहीं करूंगी। हाँ, जैसे दूसरी जॉब ऐसे चांदी की थाली में परोस के पड़ी है ना। अरे मेरे बेटे की हालत अच्छी होती, तबीयत अच्छी होती तो तुझे काम करने देता क्या? इतना तो सोच। पर तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। एक औरत होती है जो अपने पति की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती है, और एक तू है जो अपनी पति के लिए खुद मौत बन गई है। अब ये नाटक नौटंकी खत्म हो गया हो तो खाना बनाएगी या मुझे भी भूखा मारने का इरादा है? ये लीजिए आपका दूध और दवाइयाँ। आप दूध पी लीजिए और मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ। हाँ। अरे माँ देखो तो कौन है। जी कहिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं सुजाता। लता है क्या घर पे? लता? नमस्ते मैडम, आप यहाँ कैसे? कौन? रमन ये मेरी बॉस हैं। मैडम ये मेरे पति। तुम्हारे पति रमन? जानती हूँ। नमस्ते। आपकी सेहत को लेकर बहुत चिंता करती है लता। जी वो थोड़ा। हमारे बड़े भाग क्या आप हमारे घर आए। आइए ना, अंदर आइए। लता बिठाइए अपने बॉस को। आप बैठिए, हम जरा चाय का इंतजाम करते हैं। आइए आइए। मैम आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो मेरे घर में अरे कैसे नहीं आती मैं? हाँ, कल से तुम्हारा फोन ऑफ है और ऑफिस के सारे लोग तुम्हें फोन कर करके परेशान हो गए, तो मैंने सोचा मैं ही खुद आकर देख लूं कि सब ठीक है या नहीं। आप कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ हाँ। वैसे तुमने बताया नहीं फोन क्यों बंद था तुम्हारा? फोन ऑफ नहीं किया होगा, वो डेड हो गया होगा, उसने चार्ज पे रखा होगा। फोन ऑफ नहीं करती है वो मैडम, वो क्लाइंट मुझे सब पता है क्या हुआ। देखो लता, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो भी यही करती। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। उसे काफी चोट लगी है लेकिन ठीक है, उसका बाकी का बुखार पुलिस उतार देगी। यही तो हम समझा रहे हैं इसे कल रात से। कह रही है कि नौकरी छोड़ देगी। अब देखिए, बाहर जाएंगे तो हर आदमी अच्छा तो नहीं ना मिलेगा, कोई ना कोई तो बुरा निकलेगा ही। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि औरतें घर से बाहर ही ना निकले। आप ही समझाइए इसे। वो मैम, मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिचुएशन में काम कर पाऊंगी।
लेकिन लता, किसी और की गलती की वजह से मैं तुम्हें जॉब नहीं छोड़ने दूंगी। देखो, मैं भी एक औरत हूँ और मैं तुम्हारी परिस्थिति समझती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति के इलाज के लिए तुम्हारा काम करना कितना जरूरी है। इसलिए जिद छोड़ो और काम पर आ जाओ। मैं सच बताऊं मैडम, जब लता ने मुझे इस बारे में बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं खुद यही चाहता था कि लता अभी काम पर ना जाए, लेकिन अभी आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि आप इतनी अच्छी बॉस हैं तो किसी बात का डर नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लता ऑफिस आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जी जी। ऑफिस में मिलती हूँ तुमसे। लता, कितनी अच्छी बॉस है तुम्हारी, फिर तुम टेंशन क्यों लेती हो? देखो, मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, और ऐसा थोड़ी ना है कि जिंदगी भर तुम्हें जॉब करनी है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं दौड़ भाग करूंगा, मैं जॉब करूंगा, तब तुम छोड़ देना। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हें ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। दर्द हो रहा है, थोड़ा इस तरफ। अचानक कैसे हो गया? एकदम से दर्द उठा, बहुत गंदा दर्द हो रहा है। तू लेट पहले। हाँ। और आराम से बैठ। बेटा, मैं गर्म पानी लेके आती हूँ, थोड़ा सिकाई कर दूंगी ना तो दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, रहने दो आप, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं लेके आती हूँ। अरे माँ, तुम जाओ अपनी जॉब पर जाओ, लेट हो रहा है तुम्हें। हाँ, मैं जाकर डॉक्टर से खुद चेकअप करवा लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको इस हालत में छोड़ के ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलूंगी। अरे नहीं लता, तुम्हारा जॉब पर जाना बहुत जरूरी है, तुम लेट हो रही हो। अभी 4 दिन से दर्द है, आज कम हो ही जाना चाहिए। हाँ, पता नहीं ये बीमारी कब तक मेरा इम्तिहान लेगी। 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए कुछ पैसे। अरे पर इसकी क्या जरूरत है लता? आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा चेकअप के लिए बोल दिया तो कुछ तो पैसे होने चाहिए ना। तुम कितना सोचती हो मेरे लिए, और इस बीमारी के कारण मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अगर तुम ना होती तो। बस कीजिए, अब फिर से वो सब बेकार की बातें मत शुरू कीजिए। आप एक काम कीजिए, रेडियो के डॉक्टर के पास जाइए और मैं ऑफिस जाती हूँ, ठीक है? बादशाह और बेगम। हाँ भाई, बेगम की वजह से आज तक जीतता आ रहा है तू। अगर भाभी जैसी बेगम हमें मिली होती तो हमारी भी किस्मत अच्छी होती। और क्या, भाई साहब तो कमाते हैं, भाभी भी अच्छा खासा कमा लेती हैं। नहीं तो ऐसे कौन लुटाता है पैसे अपने पति पर। अरे इसीलिए तो ये भाभी से मिलवा नहीं रहा, इसको डर है कि कहीं इसके खजाने पर हमारी नजर ना पड़ जाए। अरे चलो अभी, चलो बस करो तुम लोग, यहाँ बैठकर ज्यादा मेरी किस्मत पर नजर मत लगाओ। वैसे ऑफिस के बाद ये किराए का रूम रखने का आइडिया अच्छा था, प्राइवेसी की प्राइवेसी भी रहेगी और होटल का खर्चा भी नहीं होता। आइडिया किसका था, किसका था आइडिया? अरे हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया था, बहुत ग्रेट हो। 1 मिनट, ये देख गिफ्ट। इसके लिए, घरवाली के लिए? अबे घरवाली के लिए नहीं, बाहर वाली के लिए। वो मेरी आइटम है ना रामा, वो कह रही थी कि इस बार आऊंगी ना
कि मुझे गिफ्ट चाहिए, तो मैंने बोला मिल जाएगा गिफ्ट। हाँ? ये एक ही लड़की को बार बार बुलाने का ना यही लफड़ा है, वो ना सर पे चढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगले हफ्ते ना मेरा नंबर है, कोई भी अपना नंबर मत लगाना। हाँ भाई तेरा नंबर है। हाँ